अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ये है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश में क्या होता है कि आपकी ज़बान जो होती है बिल्कुल ऊपर से सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। आप सुबह उठते हैं, आप फील करते हैं कि आपकी ज़बान के ऊपर ना एक सफ़ेद रंग की तह सी जमी हुई है, जिस तरह का खुश्क दूध जमा होता है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। ये ओरल थ्रश बेसिकली होता क्या है नाज़रीन, ये फंगल ग्रोथ है। फंगल क्या होती है? फफूंदी हम जिसे कहते हैं, पंजाबी में हम उल्ली कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की एक टाइप है जिस तरह के आप बाहर रोटी या जो ब्रेड है वो रख के भूल जाते हैं और 4-5 दिनों बाद देखते हैं उसके ऊपर सबज सबज रंग की ग्रोथ सी हुई हुई है। उसे हम क्या कहते हैं कि ये फफूंदी है। सेम उसी तरह की ये किस्म है जिससे हम कहते हैं कैंडिडा। ठीक है, तो इसे ओरल कैंडिडियोसिस भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ये फंगल ग्रोथ होती है। अब ये ज़बान पे आपकी ग्रोथ आ चुकी है, अगर आपको सफ़ेद नज़र आता है तो इसकी वजूहात क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अजीज, सबसे पहले आपको पता कैसे लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़बान पे इस तरह लगता है कि एक तह सी जमी है सफ़ेद रंग की, जैसे खुश्क दूध सा जमा होता है, वो वजह है। इसके बाद अगर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है फिर क्या होता है, आपको ना चीज़ों का टेस्ट फील नहीं होता। उसके बाद अगली जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि आपके मुंह में ना एक अजीब सा बद जायका सा फील होता है कि ये इसकी नेक्स्ट फेज आ जाती है। और उसके बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आपके जो गला है, हल्क है, हलक के अंदर भी आपको फील होगा कि सफ़ेद सफ़ेद सा रंग हो रहा है। अंदर ये जो आपकी चीक्स है इनके इंटरनली भी आपको फील होगा कि सफ़ेद सफ़ेद रंग से ये आ जाता है। और एक और जो इसका सिम्टम आता है वो ये आता है कि जो आपके कॉर्नर्स है ना लिप्स के, यहाँ भी आपको ऐसे फील होता है जैसे ना कट से लग गए। ये आगे आपको सिम्टम से पता लग गया कि जब मैंने आपको बताया कि आपको कैंडिडा का इन्फेक्शन है। अच्छा नाज़रीन, अब इसकी वजूहात क्या होती हैं कि ये किस वजह से इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कैंडिडा है ना, बेसिकली जो ये फंगस है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारे मुंह में मौजूद होती है, बैक्टीरिया भी अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें इस तरीके से नज़र आती है और ये हमारे जो गट है, गट के अंदर, अंतों के अंदर भी मौजूद होती है। नाज़रीन, अब होता क्या है कि जब आप कोई एंटीबायोटिक कुछ अर्सा ज़्यादा अरसा लेते रहते हैं, उससे क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया होता है कि वो मरना शुरू हो जाता है और जो बैड बैक्टीरिया उसकी और इस फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये बैलेंस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो एक मरेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपने कोई एंटीबायोटिक लियो, फिर अस्थमा, खासतौर पर जो दमे के मरीज हैं वो कुछ मेडिकेशन लेते हैं, उससे भी क्या होता है कि ये सप्रेस होने के बजाय इससे मैं कहता हूँ कि इसे बूस्ट मिलना शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि कुछ लोग जो नकली दांत लगाते हैं देखने के लिए कि सफ़ेद लग रहे हो या कुछ इस तरह करके, जो नकली दांत रेगुलर लगाते हैं फिर निकाल देते हैं, उससे भी क्या होता है कि ये आपके मुंह में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। या वो लोग जो रोजाना दांत साफ नहीं करते, ये भी इसकी एक रीज़न है। फिर स्मोकिंग, और सबसे ज़्यादा एक और जो इसकी रीज़न आती है वो रेडिएशन थेरेपी। मिसाल के तौर पे कोई कैंसर है, वो कीमियोथेरेपी की कोई रेडिएशन ले रहा है, तो उससे भी क्या होता है कि इससे बूस्ट होता है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त कम होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब आपको करना क्या है? ठीक है, पहला तो ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ खानी है, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कुली ज़रूर कर लेनी है। दिन में कम से कम 2 दफ़ा ब्रश भी ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मीठी चीज़ों का, जो मीठी बेवरेजेस हैं जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाती हैं, आपने बिल्कुल टॉफ़ीज़ का इनका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो मिठास है, जो चीनी है, वो कैंडिडा जो ये मोल्ड है इसकी बेहतरीन, यानी कि इसकी आप कह सकते हैं फेवरेट ग़ज़ा है, तो इसलिए आपने इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। अच्छा, अब आ गया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आपने जब भी ब्रश करना है ना, आपने ज़बान पे थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्श करके ना आपने ब्रश करना है, उससे आपको फील होगा कि ये उतरना शुरू हो गई है। अब जब ये उतरना शुरू हो जाएगी, इसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ये है कि आप जस्ट एक लौंग लें और आप अपने मुँह में रख लें। ठीक है? वो क्या होगा कि आपके जो सलाइवा है, यानी कि जो थूक है उसके साथ मिक्स होगा, उसके अंदर यूजिनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो एंटी फंगल है। वो क्या कहता है कि जो बैक्टीरिया जो अंदर जो यीस्ट की ग्रोथ है ना कैंडिडा की, बेसिकली उसे क्या करता है कि वो उसे किल कर देगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि ये जो ग्रोथ है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आप लॉन्ग नहीं रखना चाहते लेकिन वो इफेक्टिव है अप टू 70 टू 80%, वो क्या है कि आपने 10% बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना लेना है। 10% से क्या मुराद है, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि आप 1 कप पानी लें, उसके अंदर आपने क्या करना है, तकरीबन 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का मिक्स कर लेना है। उसे आपने क्या करना है कि मुंह में रख के तकरीबन कोई 30 एक सेकंड, उसके बाद आपने उसे कूली कर देनी है। उससे भी क्या होगा कि ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना क्लव वाला, लॉन्ग वाला, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह आप करेंगे 3-4 दिनों में आप फील करेंगे कि ये बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।